2018 के चुनाव की हमने बात कर ली, लेकिन 2023 में जबकि ये लगभग लग रहा था कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो फिर क्या हुआ, क्यों हारे आप? नहीं जी, मैं इस बारे में कई बार कह चुका हूँ और इसमें जो भी मेरा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल समझ है, एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लग रहा था कि हम चुनाव हारेंगे। हालांकि 2 से 3% का मेरा अंदाज़ा था कि हम लोगों को नुकसान होगा ये लाडली बहना का, लेकिन ये नहीं समझा था कि हम लोग इतने बुरी तरह से। मेरा अंदाज़ा था हमारा 132 से 136 सीटें हमको मिलना चाहिए। आप यदि देखेंगे तो पोस्टल बैलेट में इस बार 2023 में जो दिव्यांग और 80 वर्ष से उम्र के जितने ज़्यादा वोटर थे उनके पोस्टल बैलेट से वोट डले और हर जगह 3000 से 4500 तक के वोट पोस्टल बैलेट में डले। 230 सीटों में से 199 सीटों पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीतती है और ईवीएम में हम लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। नहीं तो ये क्या आप मतलब ईवीएम की बात तो अब बहुत चुकी है, बहुत सारी जांच हो चुकी है, आपको चैलेंज भी किया गया, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी और ये कहीं आरोप साबित नहीं हो पाया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। साबित कैसे होगा? अगर कहा जाए कि साहब ये ईवीएम मशीन रखी है, आप हाथ मत लगाइए, अब आप इसको हैक करके बताइए। अरे भाई, पहली बात तो ये है, हैक करने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए। नहीं साहब, वो आप नहीं करेंगे, आप इतनी दूर से हैक उसमें करिए। नहीं तो ईवीएम तो वैसे भी डिसेंट्रलाइज्ड है सर, जो सारी कोई उनका आपस में तो कोई नेटवर्क नहीं है जिसको आप हैक कर सकते। जी देखिए, 2003 में जो ईवीएम आई थी उसमें वीवीपैट नहीं थी, तो उसमें सिंबल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था। वो शुद्ध रूप से जिस क्रम में कैंडिडेट है उस क्रम के अंदर आप बटन दबाइए, उसका वोट वहाँ पड़ जाता था। बड़ा सिंपल मशीन थी। फिर बीजेपी ने उसमें आपत्ति की, नरसिम्हन जी ने, फिर अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, अडवाणी जी ने, कि कांग्रेस पार्टी इसको मैनिपुलेट कर रही है। उनका पिटीशन भी लगा और 2013 में एक फ़ैसला हुआ कि इस मिस्टर रंजन गोगोई का ही फैसला था कि ईवीएम मशीन में राइट है वोटर का कि उसने जो वोट डाला है उसको वो वेरीफाई करे। जी ओके। जो वीवीपैट मशीन डेवलप की गई उसमें पहले तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट दो होते थे, बीच में वीवीपैट नहीं थी। अब वीवीपैट मशीन बीच में आई, ठीक है। अब इसको कहते हमेशा से ये कहते रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ये स्टैंड अलोन मशीन है। तो स्टैंड अलोन मशीन अगर है मतलब नो कनेक्टिविटी विद द इंटरनेट, ठीक है। लेकिन वीवीपैट आने के बाद वीवीपैट में जो माइक्रो प्रोसेसर डाला, उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला है वो एक सिंबल लोडिंग यूनिट आता है जो कि डेट ऑफ विड्रॉल के बाद इंजीनियर आते हैं मैन्युफैक्चरर्स के, और वो लैपटॉप से सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो सेंट्रल सर्वर है वहाँ से वो कैंडिडेट की सूची अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की विद सिंबल को वहाँ से वो मैसेज लेते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट करके वो सॉफ्टवेयर वो वीवीपैट मशीन में डालते हैं, ठीक है। अब इसमें वीवीपैट मशीन में ये रखा कि आप जब बटन दबाइए तो 7 सेकंड के लिए आपको उसको एक स्क्रीन पे दिखता है कि आपने एक बटन दबाया, वो आप सही जगह रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यही है कि बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होता है। बैलेट यूनिट में वोटर का जो इंटेंट है, कमांड है, वो जाता है वीवीपैट में, कंट्रोल यूनिट में नहीं जाता। होना ये चाहिए था
कि बैलेट यूनिट का कमांड जाए कंट्रोल यूनिट में, जिसमें कि सीरियल बना हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कि, और उसका कमांड फिर जाना चाहिए टू द वीवीपैट मशीन, तो वहाँ प्रिंट होके वो गिर जाए बैलेट बॉक्स उसमें वीवीपैट में। हमारा कहना केवल यही है, पहले तो बात हम कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराना इज़ द बेस्ट वे, ताकि वोटर को मालूम पड़ जाए कि भाई मैंने ठप्पा मारा है, वही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसलिए आप वीवीपैट का यूज़ करो, हमें दिक्कत नहीं है। हमें होना तो ये चाहिए कि सॉफ्टवेयर आपने क्या डाला है पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को जो वीवीपैट में डाला जाता है इसलिए खुला नहीं कर सकते क्योंकि उससे हैक हो सकती है। अरे आपने कहा स्टैंड अलोन मशीन है, फिर हैक कैसे हो जाएगी? खैर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। मैं इसको बड़ा एक साधारण तरीके से बताना चाहता हूँ। वोटर का अधिकार क्या है? पहला, मेरा वोट सही तरीके से उसमें वोटर लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है, जिसका भी वोट चोरी का झगड़ा चला हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने बड़े इफेक्टिवली उसको पुटअप किया है। दूसरा, मेरा अधिकार है कि जिसको मैं चाहूँ उसको वोट डालूं। तीसरा, ये मेरा अधिकार है कि जहाँ मैंने वोट दिया है वो वोट वहाँ गया है कि नहीं गया है, मुझे वो 7 सेकंड में मत दिखाइए, मुझे उसकी रसीद दे दीजिए। अभी आपका वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिर जाता है, डब्बे में क्यों गिराते हो? आप उसकी स्लिप बाहर निकाल दो, वोटर उसको देगा, हाँ ठीक हो गया, फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल मैं दें। आप कह रहे हैं कि सुनिए, जी, ये चौथा अधिकार मेरा ये है कि मेरा वोट जो गिरे उसकी गिनती होना चाहिए। ये 4 मेरे मौलिक अधिकार हैं जो वीवीपैट ईवीएम मशीन आने के बाद उसका अधिकार नंबर 3 और अधिकार नंबर 4 इसका हनन हो रहा है। अब यही है कि आप कंप्यूटर को समझते हैं। कंप्यूटर जो कमांड है वो सॉफ्टवेयर का मानता है, ऑपरेटर का नहीं मानता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हैंडल करता है वो सॉफ्टवेयर उसमें आता है। इसलिए कोई भी कंप्यूटर जिसमें चिप है, it will always obey the command of the software and not of the person who is handling it. Understood? There is no machine in the world which is tamper proof. ये सब लोग इसको मानते हैं, even the best of the software engineers. और मेरी इस मामले में टॉप क्रिप्टोग्राफर से चर्चा हुई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हुई है। सैम पेट्रोडा जी इस मामले में काफ़ी होशियार हैं, उन्होंने भी यूएसए में काफ़ी लोग पता पड़ा। सीधी सी बात है, एनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब तो ट्रम्प साहब भी इस बात को कह रहे हैं, मस्क भी कह रहे हैं, और ये मान्यता है कि कोई विश्व में इस प्रकार की ईवीएम मशीन कहीं यूज़ नहीं होती है, केवल हिंदुस्तान में और कुछ दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी उसको छोड़ दिया, और साथ में ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर नरेंद्र मोदी की 240 सीटें क्यों आती है? अगर बीजेपी की 240 सीटें क्यों आती है? अगर वो हैक कर ले रहे हैं तो फिर 240 सीटें क्यों आई? देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट हमने नहीं देना, कौन जीता कौन हारा मैं उसमें आर्ग्यूमेंट में नहीं जाता। मैं सीधा सा मेरे 4 अधिकार हैं, उन 4 अधिकारों का पालन करो। पर ये सुन लीजिए जी। अब चौथा अधिकार की बात करते साहब, हमने बैलेट पेपर की क्यों नहीं कराना चाहते, बहुत टाइम लगता है, कि बिल्कुल गलत कहते हैं ये। इसमें काउंटिंग टेबल आप 15-14 टेबल क्यों लगाते हो? 50 टेबल लगाओ, एक राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टेबल लगाओ, बड़ी आसानी से 6-7 घंटे में पूरी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इसलिए हमारा डिमांड तो शुरू से रही है, फर्स्ट डिमांड इज़ ऑफ। पर ये तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही ईवीएम लाने की शुरुआत हुई। जब तक आप लोग जीत रहे थे तब तक आपको शिकायत नहीं, जीतने हारने की बात ही छोड़ दीजिए।
मैंने आपसे खुद से कहा है कि ईवीएम जो 2003 में राजीव गांधी के समय आया था जी उसमें वीवीपैट नहीं था, वो सिंपल था, एक पहला नंबर बटन दबाया तो पहले को वोटिंग गया, जी 2 को दबाया 3 को दबाया तो उस हिसाब से होता था। जब से वीवीपैट सिंबल आइडेंटिफिकेशन उसमें आ गया है तब उसमें संभावना है। ये चलिए मैं ईवीएम को एक बार किनारे करके अगर देखें, जो 2023 में जब लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, लेकिन आपने जैसे कहा कि क्या लाडली बहना एक बड़ा कारण बना कि महिलाओं का वोट चला गया? वही समझ में नहीं आया, क्योंकि जो गैप कभी भी मध्य प्रदेश के चुनाव में 1.5-2% का फ़र्क हमेशा रहता रहा है कांग्रेस और बीजेपी का, और 40 से 42% या तो उनको 40 मिल जाते थे या हमको 42 मिल जाते थे या उनको मिल जाते थे। ये मैक्सिमम 1% to 2% वोट का फ़र्क मध्य प्रदेश में रहा है। इस बार ही हमको 40% वोट मिला है मध्य प्रदेश में, लेकिन उनका वोट बढ़ के 48% हो गया। वो कहाँ से हुआ? और फिर उसका रिफ्लेक्शन बैलेट यूनिट में क्यों नहीं हुआ, पोस्टल बैलेट में क्यों नहीं हुआ?